नौकर पेशा हैं और आपकी सैलरी से हर महीने पीएफ कटता है, तो ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला हर व्यक्ति अपनी सैलरी स्लिप में पीएफ कटौती तो देखता है, लेकिन पेंशन का हिस्सा अक्सर पहेली बना रहता है। पासबुक में पीएफ का ब्याज और मूल रकम साफ नजर आती है, मगर पेंशन का कॉलम हमेशा से उलझा हुआ लगता है। असल में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ की यह योजना केवल बचत नहीं, बल्कि यह आपके बुढ़ापे का बड़ा सहारा है। हाल ही के दिनों में नियमों में हुए बदलावों और वेतन सीमा को लेकर चल रही चर्चाओं ने आम कर्मचारियों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर आप भी प्राइवेट नौकरी करते हैं तो ये समझना आपके लिए बेहद जरूरी है कि आपकी मेहनत की कमाई पेंशन के रूप में कब और किन शर्तों पर आपके हाथ आएगी। पेंशन का हकदार बनने के लिए ईपीएफओ ने 2 सख्त शर्तें रखी हैं, जिन्हें पूरा किए बिना मासिक पेंशन का लाभ नहीं मिल सकता। सबसे पहली और महत्वपूर्ण शर्त है पेंशन योग्य सेवा के 10 साल पूरे करना। यहाँ यह समझना जरूरी है कि नौकरी के साल गिनने का तरीका अलग होता है। अगर आपने बीच में नौकरी बदली है और पीएफ का पैसा निकाल लिया है, तो वह पिछला समय आपकी पेंशन सर्विस में नहीं जुड़ेगा। पेंशन सर्विस तभी जुड़ती है जब आप पीएफ को कई नई कंपनी में ट्रांसफर करवाते हैं। दूसरी शर्त उम्र से जुड़ी हुई है। पूर्ण पेंशन पाने के लिए कर्मचारी की उम्र 58 साल होना जरूरी है, यानी कि 10 साल की जमा पूंजी और 58 की उम्र, ये दोनों मिलकर ही आपको लाइफ टाइम पेंशन का हकदार बनाती है। अक्सर लोगों को लगता है कि उनकी पूरी पीएफ कटौती उनके खाते में जमा हो रही है, लेकिन गणित थोड़ा अलग है। नियोक्ता यानी कि एम्प्लॉयर द्वारा आपके पीएफ में जो हिस्सा जमा किया जाता है, उसका 8.33% भाग कर्मचारी पेंशन योजना में चला जाता है। हालांकि यह योगदान आपकी पूरी सैलरी पर नहीं, बल्कि सरकार द्वारा तय की गई एक वेतन सीमा पर आधारित होता है। यही वजह है कि लाखों रुपए महीना कमाने वाले कर्मचारी की पेंशन भी एक सीमा से ऊपर नहीं जा पाती। यह पैसा सीधे आपके हाथ में नहीं आता, बल्कि यह एक पूल में जमा हो जाता है, जो कि रिटायरमेंट के बाद आपको मासिक आय के रूप में वापस मिलता है। पेंशन की राशि इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप उसे कब लेना शुरू करते हैं। ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक अगर आप 50 साल की उम्र के बाद भी पेंशन ले सकते हैं, लेकिन इसे अर्ली पेंशन माना जाता है। अगर आप 58 साल का इंतजार किए बिना 50 की उम्र में ही पेंशन शुरू करवाते हैं, तो आपको मिलने वाली राशि में हर साल के हिसाब से कटौती कर दी जाती है। ये कटौती स्थायी होती है, यानी कि आपको ताउम्र कम पैसा मिलेगा। इसके विपरीत अगर आप 58 के बाद भी पेंशन नहीं लेते हैं और 60 साल तक टालते हैं, तो आपको बढ़ी हुई पेंशन मिल सकती है। नौकर पेशा लोगों के मन में यह डर हमेशा रहता है कि अगर 10 साल की सर्विस पूरी नहीं हुई तो क्या पेंशन का पैसा रुक जाएगा? जवाब है नहीं। अगर आपकी कुल सेवा 10 साल से कम है, तो आप महीने पेंशन के हर हकदार तो बनते ही हैं, लेकिन आपका पैसा सुरक्षित रहता है। नौकरी छोड़ने पर आप एक मुश्त निकासी का विकल्प चुन सकते हैं। इसके लिए ईपीएफओ एक विशेष सर्विस टेबल का उपयोग करता है। इसमें आपकी नौकरी के सालों के आधार पर एक फैक्टर तय किया जाता है, उसे आपके वेतन से गुणा करके एक मुश्त रकम दे दी जाती है। बहुत से कर्मचारियों को पता ही नहीं होता है कि ईपीएफओ सिर्फ पीएफ और पेंशन ही नहीं, बल्कि एक फ्री लाइफ इंश्योरेंस भी देता है। इस स्कीम का नाम है EDLI, यानी कि एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस, जिसके तहत कर्मचारी के परिवार को 7 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलता है। EDLI स्कीम की शुरुआत साल 1975 में की गई थी। इसका मकसद यह था कि अगर किसी कर्मचारी की नौकरी के दौरान मौत हो जाए तो उसके परिवार को आर्थिक मदद मिल सके।
वहीं स्कीम की सबसे खास बात यह है कि इसमें कर्मचारी को कोई पैसा नहीं देना होता। पूरा प्रीमियम नियोक्ता यानी कि एम्प्लॉयर देता है और बीमा अपने आप पीएफ खाते में जुड़ जाता है। इसके लिए अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ती। ईडीएलई के तहत मिलने वाली राशि कर्मचारी की पिछली 12 महीनों की औसत सैलरी पर आधारित होती है। इसमें बेसिक सैलरी प्लस महंगाई भत्ता शामिल होता है। औसत सैलरी का 35 गुना, इसके अलावा 1.75 लाख रुपए का बोनस। हालांकि ईपीएफओ ने सैलरी की अधिकतम सीमा 15,000 रुपए तक तय की है। इस हिसाब से 35 गुना सैलरी होती है 5.25 लाख रुपए और बोनस जोड़ने के बाद कुल रकम 7 लाख रुपए हो जाती है। यही इस स्कीम की अधिकतम सीमा है। ईपीएफओ के मुताबिक बिना वेतन छुट्टी या फिर एनसीपी यानी कि नॉन कंट्रीब्यूटरी पीरियड होने पर भी क्लेम खारिज नहीं किया जाएगा। आमतौर पर क्लेम 30 दिनों के भीतर निपटा दिया जाता है। अगर देरी होती है तो ईपीएफओ को 12% सालाना ब्याज देना होता है। यानी कि अगर आपकी सैलरी से पीएफ कटता है तो ईडीएलआई स्कीम आपके परिवार के लिए एक बहुत बड़ी सुरक्षा है। बिना किसी अतिरिक्त खर्च के मिलने वाला यह 7 लाख रुपए का बीमा मुश्किल समय में बहुत मददगार साबित हो सकता है। ऐसे में ईपीएफओ में ई नॉमिनेशन जरूरी है ताकि भविष्य में आपके परिवार को क्लेम लेने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। टीम न्यूज़ स्ट्रीट। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला हर व्यक्ति अपनी सैलरी स्लिप में पीएफ कटौती तो देखता है, लेकिन पेंशन का हिस्सा अक्सर पहेली बना रहता है। पासबुक में पीएफ का ब्याज और मूल रकम साफ नजर आती है, मगर पेंशन का कॉलम हमेशा से उलझा हुआ लगता है। असल में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ की यह योजना केवल बचत नहीं बल्कि यह आपके बुढ़ापे का बड़ा सहारा है। हाल ही के दिनों में नियमों में हुए बदलावों और वेतन सीमा को लेकर चल रही चर्चाओं ने आम कर्मचारियों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर आप भी प्राइवेट नौकरी करते हैं तो ये समझना आपके लिए बेहद जरूरी है कि आपकी मेहनत की कमाई पेंशन के रूप में कब और किन शर्तों पर आपके हाथ आएगी। पेंशन का हकदार बनने के लिए ईपीएफओ ने 2 सख्त शर्तें रखी हैं, जिन्हें पूरा किए बिना मासिक पेंशन का लाभ नहीं मिल सकता। सबसे पहली और महत्वपूर्ण शर्त है पेंशन योग्य सेवा के 10 साल पूरे करना। यहाँ यह समझना जरूरी है कि नौकरी के साल गिनने का तरीका अलग होता है। अगर आपने बीच में नौकरी बदली है और पीएफ का पैसा निकाल लिया है तो वह पिछला समय आपकी पेंशन सर्विस में नहीं जुड़ेगा।